आज की वीडियो में हम पैनल की टेस्टिंग को बहुत ही डीपली तरीके से समझते हैं कि इसको टेस्ट कैसे करना चाहिए और कैसे मालूम हो कि हमारा पैनल सही है या फॉल्ट है। क्योंकि कभी कभी आंधी और तूफ़ान में पैनल जैसे क्रैक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर अंदर से डैमेज सेल नहीं है तो भी पैनल सही तरीके से काम करते हैं। और उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम आपको कुछ टेस्टिंग बताएंगे, जिसके द्वारा आप उसे खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। और अगर नए पैनल लगे हैं तो उसको भी आप उसका सही डायरेक्शन से उसके सही एम्पियर करंट और वोल्टेज को सेंस करके उसे टेस्ट करके सही से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, हमने 3 मल्टीमीटर यूज़ किया है, जिसमें डिजिटल है, क्लैम्प मीटर है और एनालॉग है। तो सबसे पहले डिजिटल हम देखते हैं। यहाँ पर देखें 17.97 यानी 17.98 यानी 18 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर देखें इस सेक्शन पे भी जो है आपको ये जो है 17.96 वोल्ट दिखाया डिजिटल में। अब इसके बाद इसकी करंट को हम देखते हैं कि इसका जो करंट की टेस्टिंग कैसे की जाती है। इसके लिए यहाँ पर हम क्लैम्प मीटर लेते हैं और इसे डीसी एम्पियर रेंज पे सेलेक्ट करते हैं। इसको पहले हम सेट कर लेते हैं, ये डीसी के एम्पियर के रेंज पर सेट कर लेंगे और 0 पे एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद आप इस मल्टीमीटर का डिस्प्ले देखें ध्यान से। हम यहाँ पे इसका नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट करते हैं। यानी जैसे यहाँ पर देखें, ये जो डिस्प्ले शो हुआ 0.96 यानी 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है। ये 1 एम्पियर से कम है, ठीक है। और पैनल है करीब यहाँ पे 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर से ऊपर ही होगा। अभी हम यहाँ पर दिखाते हैं कि कितना यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका डिटेल देखें यहाँ से, क्योंकि सारा डिटेल पैनल का यहाँ पे लिखा होता है। कोई भी पैनल हो उसके नीचे यहाँ पर दिया है। तो ये जो है 5 एम्पियर से अधिक का पैनल है। अब यहाँ पे कम से कम जो है इसको 4 एम्पियर तो मतलब यहाँ पर देना ही था, लेकिन यहाँ पे वो करंट यानी एम्पियर ड्रॉप दिखा रहा है। अब ये ड्रॉपिंग का जो इशू है ये पैनल फॉल्ट की वजह से है, ठीक है। अब यही कंडीशन आ जाता है कभी कभी, अगर पैनल हमारी सही डायरेक्शन पे नहीं है या उस पर लाइट नहीं पड़ रही है, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, तो भी यही इशू दिखाई देगा, एम्पियर ड्रॉप होगा। अब यहाँ पर देखें, ये एसी के रेंज पर हम दिखा रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर में। देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज शो नहीं किया, यानी ये इस कंडीशन में ये एसी रेंज पे है डिजिटल से। अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे एसी वोल्टेज भी आते हैं। वो कैसे, यहाँ पर देखें, जैसे डिजिटल मल्टीमीटर में नहीं शो किया, लेकिन यहाँ पर देखें एनालॉग मल्टीमीटर में हम एसी के 50 वोल्ट रेंज पे इसे सेट करके और यहाँ पर देखें ये 40 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है। यानी 40 वोल्ट यानी 40 वोल्ट यहाँ पे एसी दिख रहा है दोनों पॉइंट पे। अब यहाँ बीच वाले पे देखते हैं तो 19.5 और यहाँ पे भी 19.5 यानी 90 वोल्ट बीच में 90 बोला जाएगा इसे, यानी 20 अगर कह लें। जैसे यहाँ पे टोटल 40 वोल्ट यानी 40 वोल्ट से थोड़ा सा कम है, तो ये 19 यहाँ पर शो हो रहा है। यानी दोनों साइड में अगर देखेंगे तो ये 40 वोल्ट है टोटल एसी। अब जैसे डिजिटल यहाँ पे दिखा रहा था, ऐसे यहाँ पे एसी दिखाया। अब यहाँ पे दूसरा नेक्स्ट वाले पैनल पे आ जाते हैं, जो दूसरा पैनल है। यहाँ पर देखें ये 16.74 दिख रहा है, यानी 60.74। अब इसको डायरेक्ट यहाँ पर चेक करते हैं क्लैम्प मीटर से। देखिए यहाँ ऐसे शॉर्ट कर देंगे वायर से और देखिए 0.32 यानी ये पैनल पूरी तरीके से ख़राब है। जैसे उसमें 1 एम्पियर करीब दिखा रहा था, इसमें उससे भी कम दिखा रहा है। यानी ये 5 एम्पियर का ये भी पैनल है। यहाँ पर देख सकते, यहाँ पे इस पैनल का डिटेल लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे ध्यान से। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैनल फॉल्ट है। अब इसके जो सेल का कंडीशन है, कौन सा सेल ख़राब है, कौन सा इसका बस बार ओपन है, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इसका ऑपरेशन करके कि कैसे इसको क्लियर करें, कहाँ से इसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।